आप सभी को क्या अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज है जिससे डर लगता है? वैसे तो बोला जाता है कि डर के आगे जीत है, पर उस डर को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लाइफ में जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज हम करेंगे विलियम डगलस का लिखा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, डीप वाटर। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, मतलब कि ये जो कहानी है वो विलियम डगलस की ही है। उनकी लाइफ में उन्हें किस चीज से डर लगता था उसी की है, कैसे उन्होंने उस डर पर काबू पाया, कैसे हमें पाना चाहिए, क्यों हमें डर पर काबू पाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में पूरे चैप्टर में बात हुई है। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे आज के चैप्टर की शुरुआत फटाफट से। सबसे पहली चीज, आखिरकार ये डर जो है वो शुरू कहां से हुआ? ऐसा नहीं था कि वो इस डर के साथ पैदा हुए थे। हुआ एक्चुअल में क्या था कि विलियम डगलस जी जो हैं वो बचपन में अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। 3 साल की उम्र के थे। अब क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज लहर आई और पापा तो थोड़ी सी मजाक जो है, मस्ती जो है वो कर लेते हैं, और डगलस के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। और एक लहर आ रही थी जिसमें डगलस को पटक दिया। उस लहर की वजह से डगलस को लगा कि मैं तो डूब गया, मैं तो मर गया, और ये मेरे साथ क्या हो गया। और एकदम से उसका दिल जो है वो सुन्न हो गया डर की वजह से। वो छोटा बच्चा था, इस वजह से वो डर उसके दिल में बैठ गया। नॉक्ड डाउन बाय वेव्स व्हाइल ऑन अ सर्फ बोर्ड विद हिज फादर एट द बीच इन कैलिफोर्निया। ऐसा का ऐसा याद कर लेना, ठीक है। बचपन का डर कहां से शुरू हुआ? 3 साल की एज में डेवलप हुआ था। पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था, सर्फिंग कर रहा था, तब ये सब हुआ। इंसिडेंट फिल्ड हिम विद टेरर। उसी इंसिडेंट ने उसको डर से भर दिया था। मिस एडवेंचर एट द पूल। चलो ठीक है, बचपन से लेके ये बातें तो हो जाती हैं, लेकिन बड़े होकर उसने हिम्मत करी। उन्होंने क्या सोचा कि यार बहुत हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, ऐसा करता हूं मैं स्विमिंग सीख लेता हूं। तो वहां पर एक रिवर होती है जिसका नाम होता है याकिमा रिवर। मम्मी जो है डगलस जी की वो बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की होती है। वो बोलती है कि जहां जाना है चला जाए, याकिमा रिवर पे मत जाना। याकिमा जो है बहुत ही खतरनाक नदी बताई जाती है और पहले काफी बच्चे जो है वहां पर तैर तैर के मर चुके हैं। हर रोज किसी ना किसी की खबर आती है। अब डगलस ने सोचा कि ठीक है, तो वो YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन वहां के पूल पे चले जाते हैं और बाकी बच्चों को देखकर स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं। अब जब उन्होंने इमिटेट करके, दूसरों की नकल करके वाटर विंग्स ले लिए जो हाथ में पहनते हैं, उनकी मदद से तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो तैरा नहीं जा रहा था। अ बॉय पुश्ड हिम इनटू द पूल। ये वाला किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है। हुआ क्या बच्चों, यहां पर एक दिन सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए हमारे डगलस जी, और जब वो वहां पर जल्दी पहुंच गए तो हुआ ऐसा कि पूल के किनारे पर बैठे हुए थे एक लंबा चौड़ा तगड़ा एकदम बॉडी शॉडी वाला लड़का आया, उठा के डगलस को सीधा का सीधा पानी में फेंक दिया। अब उसने बेचारे ने मजाक में फेंका था, उसे क्या पता था कि इसे स्विमिंग नहीं आती या पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो क्षण था कि डगलस जी की हालत खराब हो गई। हमारे डगू भैया क्या करने लगे? हमारे डगू भैया ने सोचा, प्लान बनाया। सोचो, पानी में गिर दिया, बंदे को तैरना नहीं आता, और वो भी उस तरफ फेंका जहां गहराई ज्यादा थी, 9 फुट वाली तरफ, 9 फीट वाली तरफ, फुट वाली तरफ, सॉरी गाइस, 9 फीट वाली तरफ फेंका। अब डगू भैया ने क्या किया? डगू भैया सोचे कि मैं ना प्लान बना लेता हूं, हार नहीं मानूंगा। बस यही चीज मुझे डगू भैया की बढ़िया लगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा ठीक है, मैं जब नीचे पहुंचूंगा, मैं एक हाई जंप लूंगा, ऊपर आऊंगा, लेट जाऊंगा और ऐसे तैर तैर के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। चलो मान लिया, ये एक प्लान उन्होंने बनाया। अब हम प्लान तो बहुत बना लेते हैं कि 10 दिन 10 चैप्टर, फिर 8 दिन 8 चैप्टर, 7 दिन 7 चैप्टर, फिर आते हैं 5 दिन 10 चैप्टर, फिर आते हैं 4 दिन 10 चैप्टर, फिर आते हैं 3 दिन 10 चैप्टर। बस यही चीज डगू भैया के साथ हो रही थी। प्लान बनाना आसान होता है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल। इन्होंने किया भी, हमारे डगलस जी ने किया भी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 3 से 4 अटेम्प्ट उन्होंने ऐसे किए, क्योंकि वो जब नीचे जमीन पर पैर मार के ऊपर उठ के आ रहे थे तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा था, वो पूरा ऊपर तक नहीं आ पा रहे थे। अब उनके सब्र का बांध टूट रहा था, अब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब उनके हाथ पैर पैरालाइज हो रहे थे, अब उनके फेफड़े फटने वाले थे, और अब वो हड़बड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। स्वैलोड वाटर एंड स्ट्रगल्ड टू रीसर्फेस। अंदर पानी जाता जा रहा था और अब उन्हें समझ आ गया था कि डगू बेटे, तू तो आज गया, आज तूने वो रास्ता पार कर लिया है, वो ओब्लिवियन पार कर लिया है। आज तेरे जो ये जिंदगी के पर्दे हैं ये शट डाउन होने वाले हैं। अब पैरालाइज फील कर रहे थे,
सांस नहीं आ रही थी, ब्लैकआउट हो गए, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन रेस्क्यू कर लिया गया उनको। फाइंडिंग हिमसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द पूल, जब उन्हें बिल्कुल अंधेरा उनके आगे छा गया था तब फाइनली उन्हें बचा लिया गया था, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो पूल के किनारे में होते हैं, और वो बच्चा वहां पर बोल रहा होता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। पर उस दिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। वो जो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा डर से भर दिया। जब वो घर भी जा रहे थे तो उनके पैर कांप रहे थे, उनको पेट में इतना पेन हो रहा था वो डर की वजह से, और वो घर गए, बहुत रोए, बहुत रोए। अगले कई दिनों तक वो उससे उभर नहीं पाए, वो कुछ खा नहीं पाए ढंग से, वो वॉमिटिंग कर रहे थे, और ऐसा बहुत कुछ उनके साथ हुआ। ठीक है, ट्रेम्बलिंग एंड हॉन्टेड फॉर फियर फॉर डेज। तो भाई डर से कई दिनों तक वो जूझते रहे, कई दिन उन्हें उस इंसिडेंट से डर लगता रहा। अब इसके बाद तो उन्होंने पानी से तौबा 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 कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्या क्या चीजें हुई कि कोई भी वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी इंजॉयमेंट लाइफ में नहीं हो पा रही थी। दोस्त लोग सब कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, इस तरीके के सारे स्पोर्ट्स कर रहे थे, पर हमारे डगू भैया घर में बैठते थे, ना फिशिंग ना कुछ और। अब उन्होंने फिर ठाना कि यार मैं क्या करूंगा, मैं एक इंस्ट्रक्टर रख लेता हूं, ठीक है, वो मुझे सिखाएगा। बहुत अच्छी चीज थी, एक पेशेंस से भरा इंस्ट्रक्टर उन्होंने रख लिया, और उस इंस्ट्रक्टर ने पहले डगलस जी को पानी के अंदर कंफर्टेबल करवाया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये सोचा कि देख, तेरे को ना पहले पानी में सांस लेना जरूरी है, पानी में तेरा कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो तू एक बार पानी में केवल रहना सीख। ठीक है, तो उसे पानी में छोड़ दिया, उसके आसपास बेल्ट बांध दी और बोले कि तू आराम से अभी चिल कर पानी में। फिर जब वो पानी में नॉर्मल हुए तो उन्हें पैर मारना सिखाया, फिर उन्हें धीरे धीरे पानी के अंदर सांस लेना सिखाया, और ऐसे एक एक दिन करके उन्होंने डगलस को एक स्विमर बना दिया। ठीक है, तो पानी में रिलैक्स किया पहले, फिर उन्हें सांस लेना सिखाया, उसके बाद ग्रेजुअली उन्हें शांत जब किया गया तो उनके पैर जो हैं वो उन्होंने चलाने सिखाए। प्रोग्रेस जो थी, प्रैक्टिस 5 days a week, हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे करके ही उनके अंदर स्विमिंग टेक्निक्स और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा। इंस्ट्रक्टर बहुत बढ़िया आदमी था। अब स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर ने बोला कि वो आराम से अकेले स्विमिंग कर पा रहे थे, लेकिन हमारे डगलस जी सोचे कि शायद मैं यहां पे कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा इंस्ट्रक्टर बाहर बैठा हुआ है, पर क्या मैं जब अकेला होऊंगा तो मैं स्विमिंग कर पाऊंगा? क्या तब भी वो डर निकल कर वापस आएगा? लेक वेंटवर्थ जाते हैं वो, पहले वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग पूल में ही अकेले स्विमिंग करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कभी कभी वो डर जो है बार बार वापस आ रहा था। अब उन्होंने सोचा मुझे इसे बिल्कुल खत्म करना है, तो वो लेक वेंटवर्थ गए, न्यू हैम्पशायर। अब वहां पर 2 मील तक वो तैरे, 2 मील तक, अलग अलग स्ट्रोक्स, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड बैक स्ट्रोक, जो भी उसके उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया होगा, हर तरीके से कुड सी द लेक बॉटम एंड डिक्लेयर्ड हिज फियर कॉन्कर्ड। अब यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्हें लगा कि यार मैं ना अपने डर से जीत चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई 1% उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो डर जो है बार बार वापस आ रहा है। तो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं ना, अगर अब मेरे सामने डर आएगा ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा और उसे भगा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जब वो टीटन एंड कॉनरेड मीडोज के वहां पर गए, ठीक है, और डाइव्ड इनटू द लेक एंड शाउटेड विद जॉय, और वो जब कूदे उस लेक के अंदर, और जब उनके सामने वो डर वापस आता है तो वो जोर से चिल्लाते हैं और उस डर को उखाड़ फेंकते हैं। कहते हैं मुझे डराने की कोशिश करेगा, मुझे डराने की कोशिश करेगा, नहीं डरता, और वो तैरते चले गए। ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी में जब किसी भी चीज से डर लगे तो उसका सामना करो, वो चीज अपने आप आपके सामने से, आपके रास्ते से हट जाएगी बेटा, गारंटी है इस बात की। सो एको फ्रॉम गिलबर्ट पीक कंफर्म्ड हिज विक्ट्री ओवर फियर। तो वो जब जोर से खुशी से चिल्लाए, जब उन्होंने उस डर पर काबू पा लिया, तो गिलबर्ट पीक की पहाड़ियों में से गूंज आ रही थी उनकी खुशी की, उनके चिल्लाने की, उनकी आवाज की, राइट। और इस तरीके से उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। तो ये 3 चीज हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलती हैं। फियर रिसाइड्स इन द सबकॉन्शियस एंड मस्ट बी चैलेंज्ड टू बी ओवरकम। अगर फियर जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है ना, और वो कब ओवरकम किया जा सकता है? जब आप उसे चैलेंज करोगे, तब, जब आप उसका सामना करोगे तब। परसिस्टेंस एंड ग्रेजुअल प्रैक्टिस लेड टू ट्रायम्फ। लगातार कंसिस्टेंसी जो है वो ही आपको आगे क्या करेगी? तरक्की दिलवाएगी, सक्सेस दिलाएगी, जीत दिलाएगी।
सेलिब्रेटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर विद न्यू फाउंड फ्रीडम। अब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डर पर बेसिकली काबू पाया, उस डर से ही लड़के। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज ऑल यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। और इसी मोड पर मैं आज इस चैप्टर को खत्म करती हूं। ये था हमारा चैप्टर डीप वाटर विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड की फ्रेजेस। आशा करती हूँ चैप्टर पसंद आया होगा। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस चाहिए आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट समरी, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।